नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाबू आपके साथ ऐसे शुक्ला रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कल होने वाले कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवाओं से संवाद करेंगे। 50,000 युवाओं को जुटाने का लक्ष्य। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले के बाद बड़ा एक्शन। उत्तराखंड के सभी प्रमुख देवस्थानों के लिए बनेगी एसओपी। दिव्यांगों को विवाह पर मिलेगा 50,000 रुपए। उत्तराखंड में दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना हुई शुरू। उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कहा जमीन सौंपे सरकार। उत्तराखंड में पहले चरण के बाद एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 8.26 लाख वोट कटे। 19 लाख को जारी होंगे नोटिस। रामनगर से देहरादून के लिए अब चलेगी सीधी ट्रेन। 18 तारीख को रेल मंत्री करेंगे शुभारंभ। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ मेले से पहले निरंजनी अखाड़ा के महंत रविंद्रपुरी ने कांवड़ यात्रियों से विशेष अपील करते हुए कहा कि श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार ही गंगा जल लेकर यात्रा करें। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है, लेकिन इस दौरान कई श्रद्धालु आवश्यकता से अधिक बड़े और भारी मटकों में गंगा जल भरकर कांवड़ उठाते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि अत्यधिक वजन होने के कारण कई कांवड़ियों को यात्रा के दौरान बार बार रुकना पड़ता है और कांवड़ नीचे रखनी पड़ती है, जिससे उन्हें असुविधा होती है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा का उद्देश्य श्रद्धा और भक्ति है, न कि अपनी क्षमता से अधिक भार उठाकर स्वयं को कष्ट देना। और ये तय होना चाहिए कि उसका पुनर्निर्धारण हो, उसकी डीपीआर दोबारा से बने, उसका एस्टिमेट दोबारा से बने, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो आर्किटेक्ट हैं बनाने वाले उसको, उसमें सरकार के अतिरिक्त बाहर से भी हों और खासतौर से हरिद्वार के हों, जो सही में बनाए कि ये कितने मूल्य का काम है। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा घपला है, घोटाला है। खबर हरिद्वार से, जहां पर कुंभ मेले की तैयारियों के बीच निर्माण कार्यों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जनसंघ काल से भाजपा से जुड़े रहे वरिष्ठ नेता और हरिद्वार के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर कुंभ से संबंधित विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। अशोक त्रिपाठी ने दावा किया है कि कनखल स्थित पौराणिक सती कुंड के जीर्णोद्धार कार्य को वास्तविक लागत से कई गुना अधिक राशि में स्वीकृत किया गया और इसका काम बाहरी राज्य की कंपनी को सौंपा गया है। और ये तय होना चाहिए कि उसका पुनर्निर्धारण हो, उसकी डीपीआर दोबारा से बने, उसका एस्टिमेट दोबारा से बने, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो आर्किटेक्ट हैं बनाने वाले उसको, उसमें सरकार के अतिरिक्त बाहर से भी हों और खासतौर से हरिद्वार के हों, जो सही में बनाए कि ये कितने मूल्य का काम है। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा घपला है, घोटाला है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए अगले 3 से 4 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल,
पिथौरागढ़, टेहरी, चंपावत, उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार डोईवाला, ऋषिकेश, रायवाला, रामनगर, हल्द्वानी, खटीमा, लोहाघाट और घनसाली क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। खबर देहरादून से। जहां देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के 7 मोड़ क्षेत्र में चौड़ीकरण और फ्लाईओवर परियोजना के लिए 3000 से अधिक पेड़ों की कटाई का कार्य जारी है। इस बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि विकास कार्य आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को भी समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पर्यावरण प्रेमी एवं समाजसेवी मनोज सैनी ने कहा कि एक पेड़ का कटना भी पीड़ादायक होता है, क्योंकि उसे तैयार होने में कई वर्ष लगते हैं और वही पेड़ मानव जीवन के लिए आवश्यक प्राणवायु प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दे को लेकर पहले भी सरकार को कई बार प्रतिवेदन सौंपे जा चुके हैं। मैं वृक्षाबंधन अभियान का विचारक और संचालक रहा हूँ और मेरी नज़र में अगर एक पेड़ भी कटता है तो वो अपने आप में बड़ा दुखदायी है, क्योंकि वृक्ष जो है उसको पनपाने में मतलब वृक्ष लगाना और उसको पूरा पौध लगाना और उसको पूरा पूर्ण वृक्ष बनने में जो प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन प्रक्रिया, वो आसान प्रक्रिया नहीं है। हम लोग तो अपनी अवस्था बहुत जल्दी युवा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक वृक्ष को युवा वृक्ष भी जो है वो कच्चा ही दिखता है आपको। तो वृक्षों को लगाना महत्वपूर्ण है, काटना महत्वपूर्ण नहीं है। काटना वो हमारे प्राण वायु में वही वायु देती है, प्रधान जो तत्व है वो वायु का तत्व है। तो अगर वो ने अटक गई तो गया, उसके मनुष्य का कोई भी जीव उसके बगैर रह नहीं सकता। खबर खटीमा से है, जहां पर उत्तराखंड के लोक पर्व मेला के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने हरेला पर्व को प्रकृति, पर्यावरण और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व बताया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरेला केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था और जिम्मेदारी का प्रतीक है। हाँ सर। हरेला पर्व है, मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर देवभूमि उत्तराखंड में हरेले का अपना महत्व बहुत पहले से रहा है, आदिकाल से रहा है। हमारे पूर्वज
इसको एक त्यौहार के रूप में, प्रकृति पूजन के रूप में, प्रकृति संरक्षण के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। और चारों ओर हरियाली होगी तो निश्चित रूप से जल भी होगा, जीवन भी होगा, समृद्धि भी होगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आज लोक पर्व हरेला के अवसर पर हमारे क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य आज प्रारंभ किया गया है और हमने यहाँ पर स्थानीय जन समुदाय का सहयोग लेते हुए इस कार्यक्रम को आज प्रारंभ कर दिया है। आज खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री के शुभ हाथों से आज हमने हरेला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और आज शाम तक ये हरेला कार्यक्रम आज चलता रहेगा। और उसी के साथ आज हमारा यहाँ पर 51,000 पौधों का लक्ष्य है, जिसको हम पृथक पृथक लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर संपूर्ण करेंगे। उत्तराखंड में गुरुवार को लोक पर्व हरेला पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपनी धर्मपत्नी निर्मला जोशी के साथ देहरादून स्थित शासकीय आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। पौधारोपण के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति से हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं लोक कला परिषद द्वारा हरेला लोक पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम व कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने कहा कि भारत विविध त्योहारों का देश है और हरेला, कुमाऊं व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिकाल से महत्वपूर्ण पर्व रहा है और यह पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के महत्व से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि भले ही पूर्वज औपचारिक रूप से शिक्षित न हो, लेकिन उन्हें प्रकृति का जो व्यवहारिक ज्ञान था वो आज से कहीं अधिक था। और विशेष करके इस संक्रांति पूर्णमासी ये ऐसे रहती है जिसमें विशेष महत्व की चीजें होती है। और आज सावन और आषाढ़ के अंत में मध्य में ये जो हरेला है संक्रांति के अवसर पर, ये हमारे विशेष करके कुमाऊं में और पहाड़ में बहुत प्रसिद्ध है आदिकाल से। हरेले के दिन पहले से ही लोग हरेला उगाते हैं और फिर उसको काटते हैं, फिर लगाते हैं। तो ये हमारे भारत में दिखा है कि भले वो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। खबर हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ मेले से पहले निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी ने कांवड़ यात्रियों से विशेष अपील करते हुए कहा कि श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार ही गंगा जल लेकर यात्रा करें। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है, लेकिन इस दौरान कई श्रद्धालु आवश्यकता से अधिक बड़े और भारी मटकों में गंगा जल भरकर कांवड़ उठाते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी कांवड़ मेला आने वाला है और कांवड़ मेले में हमने सब लोगों से अपील की, जितने हमारे श्रद्धालु है, देखिए एक नया ट्रेंड चला है, 10-10 मटके लेकर के श्रद्धालु आते हैं और वो मटके उठा नहीं पाते हैं। करीबन 20 कदम चलने के बाद वो कांवड़ नीचे रखनी पड़ती है। नीचे रोड है, रोड में क्या लगा है, गंदा है, जो भी है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कांवड़ उतनी उठाई जाए जितनी हमारी ताकत है। मैं समझता हूँ 2 मटके, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, एक मटका आगे होता था, एक मटका पीछे होता था, जैसे श्रावण कुमार की कांवड़ है वैसी कांवड़ हो, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला अब सियासी तूल पकड़ चुका है। एक तरफ मंदिर समिति, पुलिस और सरकार की सहयोग टीम जांच कर रही है और आरोपी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा सियासी बयानबाजी का केंद्र बन गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला और उलझ गया। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मामला शुरू तब हुआ जब कांग्रेस ने बीकेटीसी अध्यक्ष पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है और जवाब में हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में इन दिनों बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा संचालित बद्रीनाथ धाम मंदिर में चोरी का मामला अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। इस पूरे मामले पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश कोदियाल सामने आ गए हैं। साथ ही अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने मंगलवार को देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। साथ ही कहा कि अपने को आरोपों से बचाने के लिए गणेश कोदियाल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। अब ओपन डिबेट करने की बात पर भागते नजर आ रहे हैं, जिससे साबित होता है कौन चोर है और कौन नहीं, जिसको लेकर राजनीति में भी नई बहस शुरू होती नजर आ रही है, जिसको लेकर हेमंत द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर कई आरोपों के साथ कांग्रेस को फिर चैलेंज कर दिया है। देखिए, अगर कोई टास्क को फतह करता है तो उसके कैप्टन को उसका श्रेय मिलता है। यहाँ पर नाकिस्ती हुई है, यहाँ पर बदनामी हुई है, तो निश्चित रूप में मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए सीधे सीधे तौर पर दोषी करार हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए इसका संज्ञान नहीं लिया और इस बात को दबाने की कोशिश की, और इस बात को दबाने की कोशिश के चलते ये संदेह पैदा होता है कि इसमें इन लोगों के कहीं आपस के हित जुड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो मुझे बुलाना चाहते हैं, बुलाएं, उचित समय दे दें और मैं इधर उधर ना रहूं तो मैं जरूर आऊंगा। वो ये जवाब दें कि वो कल क्यों नहीं आए, और अगर उनके पास कोई तथ्य है, सुनाए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो तथ्यों को रखने का कार्य करें, क्योंकि गाल बजाई करना और तथ्यों को पेश करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और एक एक बात हेमंत द्विवेदी झूठ बोल रहे थे। अगर इतने ही ज्यादा भ्रष्टाचार उस कार्यकाल में हुए तो पिछले 9.5 सालों से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या भांग खा के सो रहे थे या किसी सुबह उठते ही किसी तरीके का नशा कर लेते हैं हेमंत द्विवेदी जी, जो सोते रहते हैं दिन भर, उन्हें पता नहीं चलता? बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक कहना है। 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार थी। 17 के बाद से जब ये कार्रवाई शुरू हुई, जांच शुरू हुई, उसमें विलंब क्यों हुआ? तो इसमें सरकार के स्तर से विलंब नहीं हुआ, ये समझ लीजिए आप। आज सरकार के संज्ञान में मामला आया, कोर्ट में गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मंदिर के दान पात्रों से चोरी और घोटाला सनातन की परंपरा के अनुरूप गो हत्या से भी बड़ा पाप है और किसी भी पापी को बख्शा नहीं जाएगा। अब कौन अधिकारी थे जो वो फाइलें दबा रहे थे? कौन कर्मचारी थे जो भ्रष्टाचार की आड़ में एक खेल खेल रहे थे? देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहां पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। आप कानून, अरे मैं पूरी बात तो बताने दो पूरा। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया, मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो किसी भी धन की चोरी के, दूध की चोरी के लिए बिल्ली रखी हुई है और बिल्ली के जांच करने के लिए लोमड़ी लगा दिए गए हैं और लोमड़ियों के फिर करने के लिए बड़े बड़े गिद्ध और सियार लगा दिए गए हैं। कहने का मतलब है ये सब चोर मौसेरे भाई हैं और ये जो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके सिर्फ मुद्दे को भड़काना चाहते हैं। हमारा तो मानना ये है कि इन तमाम मंदिरों की चोरी में जहां बढ़ चढ़ करके बीजेपी और सनातन का नाम पर वर्तमान सत्ता ने चोरी की है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ ही इन दिनों उत्तराखंड में स्थित देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में है।
चोरी के आरोपी बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आरोप द्विवेदी की ओर से यही है कि ट्रस्ट के गिरफ्तार कर्मचारी प्रमोद नौटियाल निजी सचिव कांग्रेस के समय पर ही रखा गया था, हेमंत द्विवेदी द्वारा नहीं, जो कि उस समय के बीकेटीसी में एक पोस्ट अपॉइंट की गई थी। इस पोस्ट को अपॉइंट करने वाले वही कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, जिन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल बीकेटीसी अध्यक्ष के रूप में बिताया था, जिसको लेकर डिबेट करने का चैलेंज हेमंत द्विवेदी की ओर से किया गया। हालांकि गोदियाल ने चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन भरी प्रेस वार्ता में हेमंत नहीं आए। सवाल अब यही है कि अगर मंदिर समिति पर गणेश गोदियाल के खिलाफ सबूत है तो बीकेटीसी सवालों से बचता नजर क्यों आ रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या ये आस्था और आम जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं है। हालांकि एक बार हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को फिर ललकारा है। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।